एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी। शास्त्री जी कद के एक छोटे व्यक्ति, परंतु विचारों के एक बहुत ही बड़े और धनी व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बचपन में नन्हे कहा जाता था। भले ही उस नन्हे की भुजाएं छोटी हों, भले ही उस नन्हे की टांगें छोटी हों, परंतु उस नन्हे की बुद्धि इतनी तीव्र थी और इतनी सहज थी और इतनी सरल थी कि उसका सानी पूरे देश में कोई हो नहीं पाया। शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वेद और प्रस्वेद, यानी उनका दो ही चीज़ों पर जोर था। वेद मतलब जानकारी और प्रस्वेद मतलब पुरुषार्थ। यदि हम अपनी जानकारी को पुरुषार्थ में ना बदलें, कर्म में ना बदलें, तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। और सादगी इतनी इस व्यक्ति में कि जब ताशकंद समझौते की बात अभी आपने सुनी, ताशकंद जाने लगे तो जितने भी उनकी टीम में लोग थे सब ने नए सूट सिलवाए। शास्त्री जी ने अपना पुराना कोट दर्जी को वापस भेजा और उसे रिवर्स कर लिया, इनसाइड आउट। अंदर का कोट बाहर। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे। शास्त्री जी ने अपना कोट उल्टा कराकर सीधा करा लिया, तो लोगों ने कहा कि आपने नए कपड़े नहीं सिलवाए, तो उन्होंने कहा ये नया तो हो गया। और उनकी पत्नी ललिता, एक दिन उन्होंने साड़ी की एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया। फैक्ट्री वाले ने उनकी पत्नी को एक साड़ी दी। पत्नी ने तो ले ली, पर शास्त्री जी ने इनकार कर दिया। शास्त्री जी ने कहा कि आज मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, तुम एक नहीं 100 साड़ियां मेरी बीवी को दे सकते हो, परंतु जब मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा तो तब मेरी बीवी को कौन साड़ियां देगा? तब तो मेरी आजीविका ही मेरी बीवी के काम आएगी। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे, सोच से परे है। आज लोगों के घरों में साड़ियों की बजाय नोट के अंबार हैं, परंतु फिर भी उनकी तृष्णाएं, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। और कहते हैं गांधी जी एक समय एक मीटिंग ले रहे थे। नेहरू जी इलाहाबाद से त्रिवेणी का जल ले रहे, तो बात चली कि कौन सा जल सर्वोत्तम है। नेहरू जी ने कहा त्रिवेणी से अच्छा, संगम से अच्छा, प्रयागराज से अच्छा जल कहीं का नहीं। गोविंद वल्लभ पंत जो उत्तराखंड से थे, उन्होंने कहा कि गोमुख से अच्छा पानी कोई नहीं। किसी ने कहा कि बादल की पहली बूंद, किसी ने कहा ओस की पहली बूंद का जल सबसे अच्छा है। तो शास्त्री जी ने कहा कि किसी श्रमजीवी के भाल से श्रम के बाद की हुई पसीने की पहली बूंद से अच्छा जल कोई इस दुनिया में हो नहीं सकता। यानी काम को, कर्म को इतना महत्व और इतनी महत्ता यदि किसी व्यक्ति ने दी राजनेताओं में, तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। सीमा से परे चीन और पाकिस्तान देश पर हमले को तैयार थे। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो शास्त्री जी ने हर घर में खेती करने का नारा और जय जवान जय किसान का नारा इस देश को दिया। यानी जो इस सीमा का प्रहरी है जवान, उसकी भी जय, और जो सीमा के अंदर
इस देश में उपज पैदा करे, खाद्यान्न पैदा करे, उसकी बीज है। और यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी शास्त्री जी के इन विचारों को देखें, नाउ एफडीआई इन रिटेल इज कमिंग आउट एंड आउट टू किल द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। गांधी जी ने सर्वोदय की बात की, सर्वोदय मतलब सबका उदय, और उसके लिए उन्होंने घर घर में लघु उद्योग लगाने की, कुटीर उद्योग लगाने की बात की। और शास्त्री जी ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया कि हर घर में खेती हो, ताकि अपने खाद्यान्नों की उपज हम स्वयं कर सकें, हम स्वावलंबी हो सकें। परंतु उस सोच को, ना गांधी जी की सोच को, ना शास्त्री जी की सोच को, ना विनोबा भावे जैसे लोगों की सोच को इस देश ने आगे बढ़ाया। हम ना केवल पाश्चात्य सभ्यता से मानसिक रूप में गुलाम हुए, परंतु अब आर्थिक रूप से भी गुलाम। क्योंकि गुलामी हमारे खून में है। और जब जब कोई व्यक्ति इस देश में इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की बात करता है, और आश्चर्य की बात यह है कि उसी के खिलाफ ये देश खड़ा हो जाए। लाल बहादुर शास्त्री को लोगों ने चाहा। लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई। पाकिस्तान को 1965 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया, तो शास्त्री जी ने पंजाब, अमृतसर, लाहौर के रास्ते पाकिस्तान पर कब्जा करना शुरू किया। पाकिस्तान घबराकर समझौते पर आ गया। ताशकंद में समझौता हुआ, शास्त्री जी ने उस पर दस्तखत किए। अब लोगों का कहना है, तरह तरह की बातें हैं, पर इस देश में आयरनी रही है ये कि इस देश के प्रधानमंत्रियों की मौतें हुई हैं, इस देश के प्रधानमंत्रियों की हत्याएं हुई हैं, परंतु आज तक हम कभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि उनके हत्यारे कौन हैं। सुभाष चंद्र बोस से ये कहानी शुरू हुई। हमें आज तक इस देश को ये मालूम नहीं कि सुभाष चंद्र बोस मरे हैं या जिंदा, या मरे तो कैसे मरे और कहाँ मरे। अनेकों कमीशन बिठाए गए, पर हमें आज तक मालूम नहीं। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, आज तक मालूम नहीं कि किस संदर्भ में की गई। राजीव गांधी की हत्या हुई, आज तक मालूम नहीं किस संदर्भ में, और उसके पीछे कौन था। यानी हत्या के षड्यंत्र का आज तक इस देश में कभी पता नहीं लगा। लोगों ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत आकस्मिक नहीं थी, एक षड्यंत्र था, परंतु इस देश ने कभी हिम्मत नहीं की कि उस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जा सके। लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग हमें सोचने का एक मौका देते हैं और एक संदेश देते हैं कि हम नीति से कमाएं, प्रीति से खाएं और रीति से इस देश पर लुटाएं। यानी हम अपने से ऊपर उठकर समाज और देश के बारे में कुछ सोचें। और अक्सर ऐसा होता है कि हम बातें करते हैं और जब हमें मौका मिलता है तो हम तब भी स्वयं के चक्कर में पड़ जाते हैं। शास्त्री जी ने कहा कि सूर्य हर घट से पानी लेता है, हर सरोवर, हर नदी, हर नाले, हर कुएं से पानी लेता है। और जब बादल इस पानी को लेते हैं तो वो काले हो जाते हैं, परंतु जब वो बरस जाते हैं तो वही काले बादल सफेद हो जाते हैं। हम भी इस समाज से लेते हैं, लेकर जो लेते हैं वो काले हो जाते हैं और जो देते हैं वो सफेद हो जाते हैं। तो शास्त्री जी ने कहा कि जो लोग
तुम भी अपने देश पर देना सीखो, मर मिटना सीखो, ताकि तुम भी उस बादल की तरह पाक साफ हो जाओ जो जब लेता है तो काला हो जाता है और जब देता है तो सफेद हो जाता है। आज इस देश को पुनः आवश्यकता है शास्त्री जैसे सादे राजनेताओं, ऐसे राजनेताओं की जिनको अपना घर भरने की आवश्यकता ना हो, जिनमें हिम्मत हो अपनी बीवी को मना करने की ये साड़ी तुमने नहीं ली, जिनमें हिम्मत हो दिवाली तीज त्योहार पर लोगों के दिए उपहारों को मना करने की। क्योंकि बात छोटी छोटी बातों से शुरू होती है और बढ़ती चली जाती है। लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश में सबसे पहला एग्जाम्पल सेट किया जब महमूद नगर सड़क हादसा हुआ, आप लोगों ने अभी सुना। रेल मंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दिया बिना किसी के कहे कि रेल मंत्रालय की क्या जिम्मेवारी है। हादसा होते ही अपनी नैतिक जिम्मेवारी निभाने का पहला उदाहरण शास्त्री जी ने इस देश को दिया। यूपी रोडवेज में यूपी परिवहन मंत्री रहते हुए पहली बार महिलाओं को यदि कंडक्टर लगाया गया बस में तो शास्त्री जी की बदौलत। यानी द पर्सन वॉज फॉर वुमेन लिबरेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। कंडक्टर की नौकरी उस समय कौन सोच सकता 1960 में कि लड़कियां कंडक्टर की नौकरी करेंगी, पर शास्त्री जी ने हिम्मत दिखाई और पहली महिला को यूपी रोडवेज में कंडक्टर के पद पर नियुक्त किया। लोगों ने जोरदार विरोध किया, परंतु शास्त्री जी अपनी बात पर अटल रहे। और प्रहरी रहते हुए, जब पुलिस मंत्रालय उनके पास था, प्रहरी मंत्रालय उनके पास था, द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ही इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ वाटर कैनन्स। जो पानी की बौछार आजकल प्रदर्शनकारियों पर चलाई जाती है, सबसे पहले शास्त्री जी ने इस हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस की। अन्यथा पहले डंडे या गोलियां बरसाई जाती थी प्रदर्शनकारियों। पहली दफा प्रदर्शनकारियों के ऊपर यदि पानी की बौछारों का सिस्टम चलाया गया तो वो शास्त्री जी जब प्रहरी मंत्री थे यूपी के, तब शुरू किया। जहां रहे वहां कोई ना कोई ऐसा कार्य किया जो उनको तो पसंद था और जनता के हित का था, परंतु राजनेताओं को रास नहीं आया। इसलिए हमेशा हाशिए पर रखा है ऐसे लोगों। आज उनकी संतानें भी हाशिए पर। हालांकि संतान में कोई, मैं ये नहीं कहना चाहता कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे गुण, परंतु फिर भी ऐसे लोगों की संतानें आज इस देश में हाशिए पर। सो इस देश के लिए ये पुनः सोचने का समय कि हम किन लोगों को आगे लाएं, किन लोगों को सत्ता इस देश की दी जाए ताकि इस देश का पुनरुत्थान हो सके, ताकि ये देश पुनः अपना सोने की चिड़िया कहलाने का गौरव प्राप्त कर सके। धन्यवाद।